आंसर मैच हो गया तेरे सातवें का। देखो सातवां, देखो बच्चों 14.1 का 7वां क्वेश्चन, माध्य ज्ञात करना है। एक तो इंटरवल देखो क्या है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। आवृत्ति क्या दे रखी है, बारंबारता, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। इसको FI से भी लिख सकते हो, बारंबारता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बच्चों 4, 9, 9, 2, 4, 2 ये दिए हमें। ठीक है, अब बारंबारता का टोटल कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, इसका 30 आ रहा है, ये 30 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले XI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, XI। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। ये कुछ बच्चे ये बटे वाला ना पूरा लगा देते हैं, तो उनका गलत है। ठीक है, ये निशान सिर्फ है ना इसके बटे में आएगा, ये कईयों के A तक ले जाते हैं कई जने, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब देखो XI ज्ञात करो। XI क्या होता है, इसका मध्य बिंदु, अंतराल का मध्य बिंदु 0.00 और 0.04 के बीच में आएगा 0.02, 0.02 सिर्फ। ठीक है, जैसे इनके बीच में अंतर 4 का है ना, तो 2 से भाग दे दिया 0.02, 0.04, 0.08, 0.10, जैसे 8 और 12 के बीच में 10 होता है, 12 और 16 के बीच में 14, यानी 0.14, 0.18 और 0.22, 20 और 24 के बीच में 22 आ गया। अब बच्चों हमें फाइंड करना है DI। DI क्या होता है, XI माइनस A का मतलब है XI में से किसी को भी A मान लो। किसको मानूं, 10 को मान लिया। 0.02 में से 0.10 जाएगा 0.08 माइनस का, ये छोटे में से बड़ा जा रहा है। फिर इसमें से ये जाएगा माइनस का 0.04, इसमें से ये खुद जाएगा, फिर कितना गया 0.04, 0.08, 0.12, 4, 8, 12, 4, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, FI और DI को मल्टीप्लाई, FI इंटू DI। 4, 8, 32, 32 का मतलब है ऐसे करके ये पॉइंट लगा दो। पॉइंट देखो 2 डिजिट छोड़ के है ना, ये देखो 2 डिजिट छोड़ के, तो माइनस का 0.32, 9 चौके 36, माइनस का 0.36, ये 0, ये 2 चौके 8, 0.08, 4, 8, 32, 2, 4, 2, 12 दूना 24 होता है ना, 0.24 आ जाएगा। हाँ जी, इनका टोटल क्या आया, 6 और 2 8, 3, 3, 6 पॉइंट, माइनस का 0.68, इनका टोटल कर लो, 4, 2, 6 और 8 14, 3, 2, 5 और 1 6 पॉइंट 0.64 प्लस का, तो माइनस का क्या बन जाएगा 0.04। 68 में से 64 गए 4, लेकिन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगी। अब इसे मान रख देते हैं, ए कितना है 30, सॉरी ए है 0.10, पॉइंट के बाद 10 नहीं बोला जाता, 14 नहीं बोला जाता, ऐसे बोलना होता है 1014। ठीक है, तो 0.10 ये प्लस है और वो माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस में 0.04 बटे में आ गया बच्चों 30। ठीक है, अब ये 0.10 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 4 को, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ मैं, देखो ध्यान से। ये आ गया 4 बटे में 30, ये पॉइंट उड़ाया ना, बटे में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, 0.10 माइनस 4 बटे में 3, ये 0 इसके साथ लिख दिया, 3 × 1000, क्योंकि ये डिवाइड आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा।
4 को जब आप 3 से भाग दोगे, ऊपर 4 है नीचे 3 है, वैसे तो 3000 है लेकिन तुम 3 देखो सिर्फ एक बार, ठीक है। 4 को जब 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, फिर पॉइंट लग गया, फिर 0, फिर तुमको पता है हर बार 3 आएगा, 3 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 9। तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लो, मान लो 1.3333 लिख ली। क्या लिख ली? 0.10 माइनस 1.3333, ठीक है। नीचे क्या है, या 2 ही लिख लो, एक ही बात है, 2 लिख लो सिर्फ। नीचे 1000 है, नीचे 1000 है तो कितने डिजिट छोड़ के ये पॉइंट कितने डिजिट खिसकेगा? 3 डिजिट खिसकेगा, 3 डिजिट खिसकेगा। एक डिजिट है ना, तो 3 0 और है, 1000 से भाग देना तो ये 3 डिजिट और खिसकेगा, यानी 0.10। इसके इधर 3 डिजिट जाना है, एक तो यही होगी, 1 2 3, ये ऐसे, इसके आगे 2 0 लगाओगे, ये 3 3 वैसे ही, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये 0। अब आपको 0.10 में से ये क्या करना है, घटाना है। तो आराम से घटाओ इधर, जैसे 0.10 बड़ा लिखोगे ना तो घटाओ सही हो जाएगा, छोटा लिखोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमको जब बड़ा कुछ लिखा जाता है ना तब तुम्हारी कैलकुलेशन सही होती है। तो ये घटाव करना है अपने को। इस घटाव को करने के लिए पहले ऊपर संख्याएं बराबर कर लो, 0 0 0, ठीक है। 0 में से 3 जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे, ये 1 इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा। 10 में से 3 गए 7, इधर क्या बच गया 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, इधर क्या है 9 है, इधर इधर हासिल आई थी ना, 9 में से 0 गया 9, इधर क्या है 0, ठीक है। और इधर क्या है पॉइंट, और ये क्या है 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.09867। चेक करो क्या आ रहा है, 99 आ रहा है ना, क्योंकि 0.099 क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, इसलिए वो इसको क्या लिख देता है 0.0। ये संख्या ना, इस 8 को इसको क्या लिख देता है, ये आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको भी वो क्या लिख देता है 9 लिख देता है, 0.099। ये हमारा क्या है आंसर है। आई बात समझ, इसे नोट कर लो। बहुलक सबसे आसान टॉपिक है, बहुलक। अगर इसका क्वेश्चन आ गया पेपर में तुम्हारे तो समझ लो फ्री के नंबर है, बहुत आसान टॉपिक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। बहुलक क्या होता है बच्चों? बहुलक होता है कोई भी आपको डेटा दे रखा है, प्रेक्षण दे रखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। जैसे तुम 9th क्लास तक बहुलक ऐसे समझते थे, जैसे 5 4 15 12, 5 6 12, 5 17 18, 5 18, 5 6 11, जैसे तुमको ये प्रेक्षण दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो बच्चों इनमें आपसे पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या है, तो क्या है बताओ, क्या है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? ये देखो 5 5 5 5 कितनी बार आ गया, 5 5 5 बार आ गया। और कोई रिपीट हो रहा है, 18 2 बार आया है, ठीक है। और 12 कितनी बार आया, 12 भी 2 बार आ गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5 आया। तो आप क्या लिखोगे, इसका बहुलक कितना है? 5 है, ठीक है। लेकिन हम 10वीं क्लास में हमें जो सवाल दे रखे हैं वो अंतराल के रूप में है, इंटरवल के रूप में है जो डेटा है हमारे पास। तो जब अंतराल के रूप में हो तो बहुलक का ये डायरेक्ट ऐसे वाला फॉर्मूला ना लग के बहुलक का एक अलग से फॉर्मूला बताया उन्होंने। क्या है बहुलक का फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला है बहुलक का, ठीक है। क्या है? बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड, ठीक है। क्या है बहुलक का फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या आ जाएगा? H। जैसे अपने एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, पढ़ो पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की टेबल बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? एक तो आपको आयु दी है क्या, और दूसरी क्या दी है? रोगियों की संख्या, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये जो बच्चों आपकी क्या है? बारंबारता है,
या तो मेरे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो FI। ठीक है, आगे बात समझ। तो अंतराल क्या है हमारे पास, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इतना ही है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर इसकी हमें जो बारंबारता दे रखी है, बारंबारता बच्चों 6, 11, 21, 23, 14, 5, इनका टोटल कर लो कितना आ रहा है। हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। जब भी अंतराल के अंदर बहुलक ज्ञात करना हो तो हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू का मतलब है आपको ये जो पूरा डेटा गिवन है, यहाँ से इनका मान पता होना चाहिए। F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो बता F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। कितना है, 23, ये F1 है। F0 क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट छोटे वाला नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, F0। और F1 के जस्ट नीचे क्या होगा, F2। अगली बात समझ। अब आपको ये देखना है L क्या होता है। L होता है बच्चों ये जो F1 वाला जो इंटरवल है ना, ये F1 वाला जो अंतराल है, इसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ये L है 35। और इसके अंदर जो अंतराल है, अंतराल के अंदर गैप कितना है, 35 से 45 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो L कितना आया, 35। H कितना है बच्चों, अंतराल में गैप कितना है, 10 का। और F1 कितना है, 23। F0 कितना है, 21। और F2 कितना है बच्चों, 14। ये सारे मान इसके अंदर रखेंगे और हल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक बहुलक बराबर L कितना है, 35, प्लस F1 कितना है बच्चों, 23। F0 कितना है, 21। नीचे क्या है, 2 इंटू F1 है ना, 2 इंटू 23, माइनस F0 माइनस F2 14 इंटू H 10। तो 35 प्लस में ये ब्रैकेट, देखो जहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ वहाँ ब्रैकेट तुमको भी लगाना, अपनी मर्जी से कोई ब्रैकेट छोड़ना नहीं है। 23 में से 21 गया 2, 23 दूना 46, माइनस 21 माइनस 14 माइनस के 35 इंटू में 10। 35 प्लस 2, 46 में से 35 गए 11, 2 को 10 से भाग दो, गुणा करोगे तो 20। 35 प्लस में 20 को जब 11 से भाग दोगे तो पहले 1 पे जाएगा, 11 एक कम 11, 9 बचेंगे, फिर 0 लग जाएगा, 11 8 88, फिर 2 पे चला जाएगा, जाएगा तो 1 पे। ठीक है, चलो 1 लिख लो, फिर वो चलता ही जाएगा। ठीक है, 35 प्लस 1.81 36.81 अप्रोक्स। ठीक है, पीछे 36.82 भी दिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे तक जाता जाएगा ना, इसलिए वो इस 1 को 2 लिख देते हैं। तो आपके दोनों ही सही है, बस अप्रोक्स लिख देना वर्ड। तो इस तरीके से अपने बहुलक ज्ञात करते हैं। आई सभी को बात समझ। सबसे आसान है बहुलक के अंदर। बहुलक के अंदर टेबल में कोई छेड़खानी नहीं करनी होती, टेबल में कोई छेड़खानी नहीं करनी होती। कब तक, जब तक हमें अंतराल सतत दिया हुआ है, 5 से 15, नेक्स्ट 15 से 25। याद करो एक क्वेश्चन किया था ना 14.1 के अंदर, जब अंतराल सतत नहीं था तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा दिया था और अपर में जोड़ दिया था। ठीक है, तो वो अगर वैसा हो तो पहले अंतराल सही करेंगे अपने, ये हाँ सतत अंतराल बनाएंगे। ये वैसा नहीं है इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इसको नोट कर लो जल्दी से। आता है तेरे को, रिवीजन की थी या वैसे ही आता है? रिवीजन नहीं किया, नहीं आंसर मैच किए थे रिवीजन करके, पता चल जाएगा आज। फॉर्मूले याद आ रहे? क्या दिक्कत आ गई यहाँ कैलकुलेशन में? ये तो वैल्यू रख दी 23 दूना 46, ये दोनों माइनस किया तो इनको जोड़ना होता है, फिर घटाना होता है। अब यहाँ पे लघुत्तम नहीं लेना तेरे को, समझ ले इधर।
एलसीएम मत ले लेना, देख लेना फिर एलसीएम लिया तूने, ठीक है। डायरेक्ट भाग दे और बस जोड़ दे इसके अंदर, ठीक है। मैंने कभी भी 14वें चैप्टर के अंदर एलसीएम नहीं लिया, याद रखना इस बात को। अपने डायरेक्ट इधर वाली कैलकुलेशन करते हैं और उसमें जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो भी निशान होता है बीच में, ठीक है। कभी भी एलसीएम नहीं लेना। अब पढ़ो, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसका, सारे सेम ही है। 5वां क्वेश्चन पढ़ो। एक तो अंतराल है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक क्या दिया, बारंबारता। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मैं पूरी टेबल बनाऊंगा ही नहीं, मुझे जितनी चाहिए ना बस उतनी बनाऊंगा। सबसे ज़्यादा बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है 5वें क्वेश्चन में कितनी है, 18। सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लो कितनी है, हाँ। आपका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, बताओ, बोलो, अभी लिखवाया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। या तो इसको 10 बार बोल लो, वैसे ही याद हो जाएगा। ये एक डिजिट याद रखो, ऊपर 10 लिखा हुआ है, ये देखो 10, नीचे 102, 10 और नीचे क्या है 102, और 2 पे खत्म हुआ है और 2 से ही शुरू है, नीचे वाला 2 पे खत्म है 2 से शुरू है। इनके साथ क्या लगा दो, F लगा दो, देखो F बीच में माइनस माइनस लगा दो और ये 2 लगा दो, ठीक है। ऐसे याद रख लो। ये बटे वाली लाइन L के अंदर मत बांट देना ऐसे करके, ये यहीं रहेगी इतना ही, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 18, और इसके सामने अंतराल जो दिया है कितना है, 4000 से 5000, ये दिया है ना। और 18 से जस्ट ऊपर क्या है बारंबारता 4, जस्ट नीचे क्या है 9, बस इतना ही लिखना है। जरूरी नहीं कि इसके अंदर पूरा ही टेबल बनाए, कोई जरूरत नहीं है पूरे टेबल की। हमें जो जो चाहिए वो क्या है, सबसे ज्यादा बारंबारता F1, इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2, ये होगी L, और H अंतराल में गैप कितना है 1000 का, इतना ही लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा डब्बा बनाए अपने, हाँ पेपर में ही इतना लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F1 कितना है बच्चों 18, F0 कितना है 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू में H 1000, L 4000 है बच्चों, ठीक है 4000, हाँ जी। अब कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, 18 में से 4 गई 14, 14 को 1000 से गुना कर दिए 14000, 18 दूना 36, माइनस 4 माइनस 9 माइनस के 13, 4000। 14000 में भाग देना है किसका, 36 में से 13 गए 23 का। अब ये भाग देना आना चाहिए, एक क्वेश्चन आना है और ज्यादा नंबर का आएगा, जैसे 6 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन, तो भाग अगर गलत कर दिया तो नंबर कटेंगे। तो भाग देना आता है तुमको, तो आराम से भाग देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14000 को 23 से भाग देना है, 23 का पार्ट आता है, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 5 115, 23 छिक्के 138, ठीक है। 2 बच गए, 0 लग गया, लेकिन अभी भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो ऊपर से क्या होगा बच्चे, एक 0 और लेके आनी पड़ेगी, लेकिन पहले इधर 0 लगेगी, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, 23 छिक्के 138, 23 7 161 और 23 8। अब 16 बच गए, पॉइंट लग गया, फिर 0 आ गया। 23 7 161 बोला था ना मैंने, तो 23 छिक्के 138, पहले 6 पे, लगभग 7 पे ही जा रहा था वैसे तो, ठीक है। तो अब ये बच गए बच्चों कितने, 2 ये रह गए 22, और ये 0 लग गए, 23 निम्न 207, और फिर बचे रहने दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक फाइंड कर दिया ना, 4000 प्लस 608.69, तो ये आ गया 4608.69 लगभग। चेक कर आंसर क्या है।
कहाँ पे 6 की जगह 7 लगाया ना उसने। तुमको कहा था ना जैसे 23 7 161 होते हैं, तो उसने लगभग 7 पे ही कर दिया। या आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ हाँ करेंगे, बस इसके बाद कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट निकाल लेंगे तो सही रहता है। 2 निकाल दे। 2 में फिर वो पूछा था यहाँ पर 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे को आंसर शीट थोड़ी देखनी है। फॉर्मूला याद है क्या? 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला सुना? 1 माइनस कोस थीटा। वैसे याद होने चाहिए ना तेरे को, याद होने ही चाहिए हर हाल के अंदर। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। टाइम कब दिया तूने फॉर्मूलाज को? फॉर्मूलाज याद कर अभी पहले, एक रीडिंग मार फॉर्मूलाज की। टाइम दे 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे गैप लगा बीच के अंदर। कॉन्टिन्यूस स्टडी के अंदर स्टडी लॉस होता है। लगातार अपने पढ़ते हैं ना, तो वो लगातार पढ़ने से पढ़ाई के अंदर कमी होती है, पता है क्या तेरे को? स्टडी के अंदर और टाइम, स्टडी और टाइम इरप्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, स्टडी और टाइम एक दूसरे के इरप्रोपोर्शनल है। 1/r² की डिस्टेंस है, 1/r²। जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने के अंदर, उतनी ज़्यादा स्टडी कम होगी, पता है? आधे घंटे का गैप रखते हैं या 45 मिनट का, 45 मिनट फिर 5 मिनट गैप, 45 मिनट। ये देख, ये ग्राफ है, ये टाइम है और ये क्या है? मार्क्स है या स्टडी मान ले। ये ग्राफ होता है स्टडी और टाइम के बीच में। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा स्टडी उतनी कम होगी, ठीक है? लगातार स्टडी की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होता है स्टडी और टाइम के बीच में। तो इस ग्राफ को सही करने के लिए क्या किया गया? ये टाइम है, ये स्टडी है। ये ग्राफ लगभग यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 ऐसे करके, ठीक है? कोई 10 घंटे लगातार स्टडी करेगा तो क्वालिटी स्टडी 0 है उसकी, ठीक है? क्वालिटी स्टडी देख सिर्फ इतनी थी, इतनी, ठीक है? तो क्या हुआ? सिर्फ 40 मिनट या 45 मिनट की स्टडी की, गैप आया 5 मिनट, फिर स्प्लिट हुआ ग्राफ 5 मिनट के लिए, फिर क्वालिटी स्टडी हुई, फिर क्वालिटी स्टडी हुई। तो अगर ये 5 घंटे लगे तो आधा घंटा अपना माइनस हुआ है, लेकिन 4.5 घंटे की क्वालिटी स्टडी है इसके अंदर। समझा क्या बात है? वो जो 5 मिनट है ना, वो मोबाइल और टीवी नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक? वो है जैसे कोई फॉर्मूले की रीडिंग मार ली, जैसे बेसिक कंसेप्ट सही कर लिया, वो चीज़ है। हाँ जी, तो 14.2 होगी बच्चों अपनी, ठीक है? इसके सारे क्वेश्चन कल करके लेके आओगे, ठीक है? अब अपने पास है 14.3। टॉपिक क्या 14.3 के अंदर हमारे पास? माध्यिका या माध्यक, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में। 14.3 क्या बोलेंगे? माध्यिका, मीडियन। मीडियन बच्चों जो तुम 9th क्लास तक करते थे ना, उसके लिए तुम्हारे पास 2 केस होते थे। सामने देखो, जब प्रेक्षणों की संख्या, याद करो, प्रेक्षणों की संख्या पे माध्यिका डिपेंड करती थी। प्रेक्षणों की संख्या तुम्हारे पास क्या होती थी? जब सम होती थी और विषम होती थी। 2 केस होते थे, पहले विषम वाला लिखते हैं। विषम केस के अंदर जो माध्यिका होती थी उसका सूत्र क्या होता था? याद करो, याद है क्या? n+1/2 ये होता था। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 4, 8, 6, 12, 7, 5, 2, ये आपको प्रेक्षण दिए हुए हैं, ये आपको प्रेक्षण दिए हुए हैं। आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो याद करो, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो छोटा
2, 2 से बड़ा फिर 4, फिर 6, फिर 7, 5 भी है, 5, 6, 7, 8, 12। काउंट भी करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है ये। 7 क्यों लिए? क्योंकि विषम लेने हैं। ठीक है, 7 विषम होता है और ये क्या है हमारा n है। क्या है? n। तो जब ऐसे डेटा दिया होता है ना तो इस ये फॉर्मूला लगेगा। n क्या है? 7 है। तो बच्चों पहले आरोही क्रम में लगाना जरूरी है, कहीं सीधा क्वेश्चन देखा स्टार्ट हो गए गलत हो जाएगा। तो अब माध्यिका n+1/2, 7+1/2, 7+1 होता है 8, 8 को 2 से भाग दोगे चौथा। तो फोर्थ रैंक पे कौन है? देखो 1 2 3 4, फोर्थ रैंक पे कौन है? 6। तो 6 आपकी माध्यिका है। कहीं 4 मत लिख देना माध्यिका। माध्यिका क्या है? जो चौथे रैंक पे बैठी है। 1 2 3 4, चौथे रैंक पे 6 है ना, तो 6 माध्यक है या माध्यिका या अपने क्या कहेंगे मीडियन है। कौन सा केस है ये? विषम वाला। ठीक है, अगर सम हो, पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो क्या लगता है फॉर्मूला? बताओ, बता। अगर सम हो पदों की संख्या तो माध्यिका का सूत्र होता है बच्चों n/2 प्लस n/2 प्लस 1 इसके पूरे के बटे में 2। ये होता है। इस सूत्र से ज्ञात करते हैं अपने। कैसे? देखो, जिससे मैंने एक डेटा लिया 4 6 8 4 2 10 7 11, कितने हो गए? 3 3 6 2 8, 8 डिजिट ले ली। ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4, फिर 4, 2 बार आया 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। कितने थे ये? n कितना है? 3 3 6 2 8, n 8 है। 8 क्या है? सम है। तो लिखने के बाद आरोही क्रम में लगाने के बाद भी काउंट किया करो ताकि गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब ये फॉर्मूला लगेगा माध्यिका बराबर, अब ध्यान से देख लेना, बटे में क्या है? 2, n/2 यानी कि 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, 8/2 हो गया फोर्थ, प्लस 8/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बताना? 9/2। ये हो गया 5। 2 से 8 कट गया, 4 पे 4 होने के 5 हो गया। 16/2 कहां से 16 बन रहा है? ये 16 कहां से बनाया तूने? 2 भाग में लगा हुआ है, तू गुणा कर रही है इसको। 8 को 2 से भाग देंगे 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5। अगर ऐसे ना याद रहे तो ये 4 है ना, तो इसके बाद वाला 5 ही होगा। 4 के बाद 5 नहीं आता। ये n/2 है, ये n/2 प्लस 1 है, यानी 1 ज़्यादा है बस। तो ये अगर 4 है तो ये क्या आएगा? 5 ही आएगा। और बटे में क्या आ गया? 2। अब चौथे रैंक पे और पांचवें रैंक पे देखो कौन बैठा है? 1 2 3 4, ये चौथा है और ये कौन है? पांचवा। तो हमें 6 और 7 का टोटल करना है और 2 से भाग देना है। 6 और 7 13, 13/2, ये आ जाएगा 6.5। तो ये जो डेटा गिवन है इसका माध्यिका या मीडियन क्या ये है? 6.5 आई है, 6.5। तो विषम का केस ये होता है और सम का केस ये होता है। तो आप इसे नोट कर लो। अब सुनो ध्यान से, अभी जो हमने दोनों फॉर्मूले लिखे थे सम के केस में और विषम के केस के अंदर, वो कब थे? जब हमें रो डेटा दिया होता था, यानी डायरेक्ट डिजिट्स दे दे, जैसे तुमको 9th क्लास में दी जाती थी, 8th में या 7th में। लेकिन अब हम 10th क्लास में। 10th क्लास में हमें जो डेटा गिवन है वो कैसे दिया होता है? इंटरवल के अंदर, अंतराल में दिया हुआ है। तो अंतराल में जब दिया होता है ना, तो उसके अंदर माध्यिका के ये सम और विषम वाले सूत्र नहीं लगते। उसके अंदर कौन सा लगता है? माध्यिका का, मीडियन का। उसके
अंदर लगता है बच्चों ये L प्लस N बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में F इंटू में H, ये फॉर्मूला लगता है। अगली बात समझ, क्या लगता है बोलो, L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे में F इंटू H। अब बात करते हैं इन सभी की वैल्यू जो हमें डेटा गिवन है टेबल वाला, वहां से कैसे आएगा। तो इसके लिए अपने पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी। इंटरवल गिवन है, क्या है बच्चों इंटरवल, 65 से 85 वाला, क्या 65 से 85, 105, 105 से 125 से 145, 165 से 185 से, और भी है क्या, बारंबारता या FI भी लिखते हैं इसको, क्या है, टोटल 68 आ रहा है, दे रखा है क्या, ना दे रखा हो तो टोटल कर लिया करो। अब इसके अंदर बच्चों एक खास बात देखो कि L क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर CF ज्ञात करते हैं। CF देखो क्या होती है, CF होती है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचय शब्द का मतलब क्या होता है, संचय क्या होता है, संचय शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। ध्यान से सुन लेना बात को। संचय शब्द का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, यानी इनकी बारंबारता को इकट्ठा करना, यानी टोटल करना है। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ये एरो से मैंने लगाए हैं ताकि तुमको समझ आए, वहां पेपर में नहीं लगाने, ठीक है। ये 68 और ये इनका टोटल हमेशा सेम आएगा, क्योंकि हमने इधर भी तो टोटल ही तो किया है, बस लिखा है 1 बाय 1 टोटल करके। अब आपको क्या करना है, ये जो 68 है ना बच्चों, ये जो बारंबारता का टोटल है, ये आपका कैपिटल N है। क्या है, कैपिटल N, यानी ये जो फॉर्मूले में कैपिटल N है ना, वो क्या है, 68 है। अब आपको N/2 निकालना है। क्या निकालना है, N/2, अर्थात 68/2 कितना है, 34 आ गया। अब सबसे पहले हमें वो अंतराल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमारी माध्यिका आएगी, यानी हमारी माध्यिका 65 से 85 के बीच में आएगी, या 85 से 105, या 105 से 125, या 125 से 142, किसके अंदर आएगी हमारी माध्यिका, तो वो हमें ये बताएगा अंतराल। N/2 हमें बताता है कि 34 आ गया। 34 से जस्ट बड़ा आपको CF में देखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, 34 से जस्ट बड़ा CF में देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 34 से जस्ट बड़ी क्या है, 42 है। तो इसके ऊपर इस पूरे पे ऐसे बॉक्स बना लो ताकि तुमसे कोई गलती ना हो और तुम्हारा डेटा यहाँ पे सही लिखा जाए, ठीक है। अब बच्चों आपको इस इंटरवल से सारी की सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से समझ लेना बात को। सबसे पहले L चाहिए। L कितना है, इस अंतराल की लोअर लिमिट, निम्न सीमा 125। फिर N/2, ये रहा N/2 34, ठीक है। साथ के साथ लिखता भी जाता हूँ, 125 N/2 है 34। अब बात करते हैं CF। CF बताओ कितनी है, CF कितनी है, 22 है CF। ये याद किया है कि तूने, ये प्रैक्टिस है। CF क्या होती है, जो आपने बॉक्स सिलेक्ट किया है उसके अंदर वाली नहीं होती, उससे ऊपर वाली होती है CF। आई क्या बात समझ। CF क्या है आपके पास है, 22। अब बात करते हैं F। F क्या है, F 20 है, ये F है। F कौन सी लेनी है, इस बॉक्स वाली 20। और H कितना है, गैप कितने का है इसके बीच में, 20 का। अब इससे वैल्यू पुट कर रहा हूं, N/2 34, CF कितना है 22, F कितना है 20, H कितना है 20। 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 गए 12, तो ये आ गया बच्चों 137। गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, बहुत आसान टॉपिक है। माध्य
बहुलक, माध्यिका, तीनों टॉपिक बहुत आसान है। तो 137, तो देखो 137 इस अंतराल के अंदर ही आता है ना, 125 145 के बीच में ही आता है 137। तो ये हमारी क्या आ चुकी है बच्चों, माध्यिका। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। और ये माध्यक भी लिखा हो सकता है पेपर में, माध्यक, माध्यक माध्यिका एक ही बात है, लेकिन माध्य अलग है। अगर कै लगा हुआ है ना तो ये वाला फाइंड करना है, अगर कै नहीं लगा हुआ तो 14.1 वाला। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे एक्स वाई वाला। पहुंच जाएगी क्या? हाँ जी, अंतराल क्या दिया है देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों 5x, 20, 15, y 5। इनका वो टोटल कह रहा है कि 60 आ रहा है, उसने कहा है कि टोटल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसकी माध्यिका दे रखी है, ज्ञात नहीं करनी। ज्ञात हमें क्या करना है, एक्स वाई। ये एक्स और वाई जो हमें ये बारंबारता के अंदर या फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो मिसिंग टर्म्स है ना एक्स वाई, ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी माध्यिका जो है आपको कितनी दी हुई है, 28.5। पढ़ो क्वेश्चन के अंदर 28.5 दे रखी है। तो हम बात करते हैं फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस N बटे में 2 माइनस CF बटे में F इंटू में H। हमें N बटे 2 के बारे में बात करते हैं पहले। जो N बटे 2 आएगा वो इसके बटे में 2 करना पड़ेगा, लेकिन इसका टोटल भी देखो, हमें x और y ज्ञात करना है। x और y दो वेरिएबल है, आपने तीसरे चैप्टर में पढ़े थे, दो वेरिएबल अगर ज्ञात करने तो दो समीकरणें होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो हम x और y में दो समीकरणें बनाएंगे, उनको हल कर लेंगे और हमारे पास x y आ जाएगा। तो कैसे बनेगी समीकरण, 5 में ये जो x और y वाली ये है ना, इनका टोटल कैसे करेंगे, x और y को तो एक बार भूल जाओ, सिर्फ डिजिट जोड़ लो। 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, 45 प्लस में अब ये x और ये y प्लस में लिख दो, x प्लस वाई, अर्थात हमें ये इनका टोटल, वो तो कह रहा था कि 60 है, हमारा तो इतना है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम बराबर रख देते हैं, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बच्चों, 60। 45 इधर घटा दो 60 में से, कितना आ गया, 15। ये देखो x और y के अंदर एक समीकरण बन गई ना, x y में एक तो बन गई, एक और चाहिए बस। एक और समीकरण लाने के लिए हमें जो माध्यिका दी हुई है, तो हम ये माध्यिका का सूत्र यूज करेंगे, 28.5 L N बटे 2 CF F H, इनका मान निकालना है। लेकिन हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। बिल्कुल आसान है, पहले 5 लिख लो, 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, डिजिट डिजिट में जुड़ जाएगी बस। ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस x, ये जो है इसके जैसा ही आता है, हमें वैसे भी पता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें वो अंतराल सेलेक्ट करना है ना। अंतराल सेलेक्ट हम कर तो लेते, लेकिन n बटा 2 है जो, यानी कि 60 बटे 2 यानी 30, n बटा 2। अब आप सोचोगे सर n का मान ये क्यों नहीं लिखा, ये लिख दिया आपने, जिससे कैलकुलेशन इजी हो, मैं तो वो लिखूंगा। इसके बटे में 2 लगाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कैसे भाग देना, लेकिन इसके बटे में 2 लगाते ही पता चल गया 30 पे जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें माध्यिका दे रखी है 28.5। एक तो वो प्रोसेस था ना कि इससे जस्ट बड़ा देखना होता है, तो अभी तो पता ही नहीं चलता कि इससे जस्ट बड़ा कैसे देखें, किसमें x ऐड हुआ है, किसमें y ऐड हुआ है। तो आपको अब ये वाला प्रोसेस नहीं देखना कि इससे जस्ट बड़ा, आपको बस इतना दिमाग लगाना है 28.5 किस अंतराल में आएगा। 28.5 तो इसमें आएगा 20 से 30 के बीच में, तो इस पे ऐसे बॉक्स बना लो बस। अब क्या रहा है, कुछ भी नहीं रहा। L कितना है 20, F कितना है 20, CF बताना कितनी है, CF है 5 प्लस x। ठीक है, अब कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से, L कितना है 20, N बटे 2 कितना निकाला है 30, CF है 5 प्लस x, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस है,
तो जब माइनस बाहर है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। बटे में f कितना है 20, h कितना बचे अंतराल में गैप 10 का है, 20 और 30 में 10 का गैप होता है। अब है ना एलसीएम लेना, जैसे कैलकुलेशन समझा रहा हूं वैसे ही करनी है। पहले ये प्लस का 20 इधर घटाओगे, इधर 30 में से 5 घटा दो, 10 से ये 20 काट दो। जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे ही करनी है, अपनी तिकड़मबाजी यूज नहीं करनी, गलत कर बैठोगे। 28.5 में से 20 गया 8.5, ये बटे वाला 2 गुणा में जाएगा। 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस एक्स, 8.5 को 2 से करोगे 17, एक्स उधर ले जाओ 17 इधर ले आओ, एक्स उधर जाके प्लस का 17 इधर आगे माइनस का, एक्स आ गया 25 में से 17 आ गया 8, ये एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 8 प्लस में y बराबर 15, 8 इधर घटा दो, y कितना आ गया 7। डन, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। कब, जब हमें माध्यिका दी हुई थी उस स्थिति के अंदर। समझ आ गई बात, इसे नोट कर लो।